हमारे जो है रीजनिंग की है। रीजनिंग में हम एसएससी जीडी, यूपीपी, एसआई और रिपीटेबल एससी या अदर भी जितने भी परीक्षाएं होती हैं जहां पर रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उनकी चर्चाएं करते हैं। और आज जो रीजनिंग की पहली क्लास है, और मैं एसएससी जीडी के जितने भी विद्यार्थी हैं उनसे बात बता दें कि जीडी का जो सिलेबस है मैं आपको यहीं पे 1 बाय 1 करके आपको जनवरी में आपका परीक्षा होने वाला, उससे पहले पूरा सिलेबस में करा दूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि कुछ जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है रिवीजन भी कराऊंगा। और बस लगे रहिएगा, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। और इसमें हम 1 बाय 1 आज हमारा जो रीजनिंग का जो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले टॉपिक पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर के हालांकि सब लोग जानते हैं, जितने भी पुराने विद्यार्थी हैं जो तैयारी करने वाले, जो नए हैं विद्यार्थी, उनके लिए हम बता दें, और जो पुराने हैं उनके लिए भी जो सबसे पहला जो हमारा जो टॉपिक होता है जिसका कोडिंग और डिकोडिंग नाम होता है। ये जो हमारा सिलेबस है कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब होता है कि ये जो पूरा जो तैयार होता है तो खासकर अल्फाबेट पर ही तैयार होते हैं, और अल्फाबेट में नंबर होते हैं, सिंबल होते हैं, तमाम सारी चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चन पे। और मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। टाइप 1 टाइप 2 की क्या बात करें, यहाँ पर यदि हम बनाएं तो 8 से 10 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। हालांकि हम कोशिश करेंगे किसी भी टाइप के क्वेश्चन न छूटे, 1 बाय 1 हम सबको कवर करेंगे। पहले आज हम बेसिक हम जानते हैं है। इसमें हमें पढ़ने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो जो बचपन में पढ़े ABCD, ये हमको याद होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि सभी विद्यार्थियों को याद भी होगा। ABCD हमारा टोटल 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर में ABCD करते हैं। इसी का लेटर तो हमें याद है ही है, साथ साथ में हमें याद ये करना है कि नंबरिंग। जितने भी नए विद्यार्थी होंगे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसकी नंबरिंग को आप जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि नंबरिंग याद करने से बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है वो भी हम आपको बात करेंगे। और जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि चलिए ठीक है परीक्षा होगा, हमको मिल जाएगा रफ। जैसे रफ मिलता है, लोग हमने परीक्षा में देखा है कि बहुत सारे विद्यार्थी ABCD लिखना शुरू कर देते हैं। यदि ABCD लिखना शुरू कर दे रहे हैं तो मान के चलिए कि ABCD आप लिख लेते हैं, और आपका मॉनिटर पे यदि ऑनलाइन पेपर होता है तो मॉनिटर पर आपका कोई क्वेश्चन आ गया, आपको याद नहीं है, तो एक बार मॉनिटर पर जाएंगे और एक बार अपने रफ पे आएंगे, तो मिलाने में आपको टाइम देना पड़ेगा। बट याद रहेगा, तुरंत आप कैप्चर कर लेंगे क्या सीरीज चल रहा है, उस पर क्या उनका पैटर्न है, किस टाइप के क्वेश्चन हैं, आप उसको बड़ी आसानी से सोल्यूशन कर लेंगे। तो ये हमारा ABCD है, और इसको याद करने का जो तरीका होता है आपको पता ही होगा, और इसे ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। EJOTY 5, 10, 15, 20 और 25। EJOTY ही क्यों, सिर्फ इसी को बहुत सारे किताब वाले दे रखे हैं, इसे ही क्यों? इसके पीछे रीजन और लॉजिक ये है। जैसे सपोज ये कीजिए कि हमें मान पता लगाना हो W का। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, हम बात करते हैं W की। W की वैल्यू मान के चलते हैं कि हम नए विद्यार्थी, मुझे याद नहीं है, बट इतना तो पता है कि W जो वैल्यू है ये हमेशा ABCD में लास्ट में आती है। और लास्ट में आने का मतलब ये है कि हमारे पास जो यहाँ पर 20 है और यहाँ 25 है, 20 और 25 के बीच में ही W आएगा। यानी 20 और 25 के बीच का मतलब कि T और Y के बीच में ही आएगा। यदि हमको W का मान पता लगाना हो तो T का मान 20 है और Y का मान हमारा 25, जो EJOTY की सहायता से हम याद किए हैं। बिल्कुल नए विद्यार्थी, हम मानते हैं कि हमें भी नहीं याद है, हम उस बेस से आपको बता रहे हैं। अब यदि हम बात करें कि हमें T पता है, तो T के बाद U होता है, U के बाद V होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 21, 22 और यहाँ पे हो जाएगा 23। तो इधर से जैसे ही आप 2 स्टेप आगे बढ़े T के बाद आपको मिल गया W का मान। यदि हम बात करें पीछे से बात करें तो हमें पता है W और Y के बीच में कौन सा लेटर होता है, तो निश्चित तौर पे आपको मिल जाएगा X मिल जाएगा। और हमें इसकी पोजीशन पता है, यानी Y की तरफ से यदि आप आते हैं, बैक से आते हैं, तो आपको यहाँ मिल जाएगा 24 और इसके बाद आपको क्या मिल जाएगा 23। ओवरऑल आप ध्यान से दें तो इनके E और J के बीच में 4 लेटर हैं, J और O के बीच में 4 लेटर हैं, O और T के बीच में 4 लेटर, मतलब सभी के बीच में 4-4 लेटर हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट है कि हमें ABCD की जो वैल्यू है वो मुझे याद होनी चाहिए। साथ साथ में या तो हम ऐसे याद करें, या तो हम अपने घर पे बैठकर 2-3 पेज सिर्फ ABCD लिखें और पूरे परिवार का नाम लिखें और उनकी पोजीशन लिखें। फॉर एग्जांपल किसी का नाम है राम, ठीक, जैसे हम अपनी बातें, हम राम सर हैं, तो राम सर यदि हम लिखते हैं राम सर, तो अब हमको याद करना है कि R की वैल्यू कितनी होती है, 18, A का मान 1 होता है, M का मान 13 होता है, S की वैल्यू, फिर I की वैल्यू, फिर R की वैल्यू।
ये आपको याद होना चाहिए, याद करने का तरीका यहीं से है। तो इसको आप 5 बार 10 बार अप्लाई करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसी में सवाल आपसे पूछा जाता है कि विपरीत, एक क्वेश्चन इस पर बनता है कि विपरीत के लिए, तो सिंपल सा हो गया। फिर अपोजिट, तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि अपोजिट के लिए सिंपल सी बात है यहाँ पे, अपोजिट यानी विपरीत की बात हम करें तो विपरीत में प्यारे बच्चों की इसमें होता क्या है कि ए से लेकर जेड तक हमारे पास कुल टोटल 26 लेटर हैं। अब 26 लेटर हैं तो 26 लेटर की बात हम करें तो इसका आप आधा कर दीजिए, इसको आप 2 से डिवाइड कीजिए। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 के 2 पार्टों में ए विभाजित हो जाता है, यानी 26 रुपये का आधा 13 2 पार्ट बनेगा। जो पहला पार्ट बनता है उसको बोला जाता है ए से लेकर एम, जो दूसरा पार्ट होता है एन से लेकर जेड। ध्यान ये दीजिएगा, जो पहला पार्ट होता है जैसे 2 से विभाजित करने का मतलब होता है कि 2 से डिवाइड का मतलब होता है आधा, और आधे को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हाफ यानी प्रथम अर्धांश, इसे बोलते हैं फर्स्ट हाफ, और ये होता है आपका सेकेंड हाफ। तो ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट हाफ होता है, जो सेकेंड हाफ होता है, यह पहला आधा इस दूसरे आधा का विपरीत होता है, या जो दूसरा आधा है इस पहले आधे का विपरीत होता है। अब विपरीत वाली कंडीशन क्या होती है, थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि विपरीत की कंडीशन क्या होती है। तो विपरीत की कंडीशन के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि विपरीत यदि हमको निकालना है किसी भी चीज़ का तो उसके कुछ नियमावली है, कुछ रूल हैं। आप उस रूल को यदि जानते हैं, समझते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे और आपको याद हो जाएगा। इस विपरीत की जो कंडीशन ये होती है कि आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 2 अक्षरों के स्थान तो आपस में जोड़ने पर यदि 27 आता है तो वह अक्षर उस अक्षर का विपरीत होता है। अब आप इसका तब से कहें तो परिभाषा या फिर इसको याद करने का तरीका ये है कि 2 अक्षरों के स्थान, कोई भी 2 लेटर का स्थान लीजिएगा, यदि उनको आपस में जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 27, यानी 27 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि 2 वैल्यू है जिसको जोड़ने पर, ऐड करने पर 27 यदि आता है तो वह अक्षर उस अक्षर का विपरीत हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपसे बात किया था कि यदि मान लीजिए कि एज एग्जांपल कि हमें निकालना हो कि सी का विपरीत बताइए, सी का हमें विपरीत बताना हो, सी का हमें अपोजिट निकालना हो, तो सी की वैल्यू तो हमें याद है कि ABC का मतलब सी की वैल्यू हमें हो जाएगी 3। अब जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 27। अब हम 3 में कितना जोड़ेंगे 27 आ जाए, तो पहला तरीका ये है कि 27 में से हम 3 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 24, यानी 24 यहाँ पर हमें यदि हम ऐड कर देंगे तो 27 आ जाएगा। और जैसे ही 27 आ जाएगा तो सी की वैल्यू तो हमको पता चल जाएगा। और हमको पता है कि अभी हम पढ़े हैं कि 24 की वैल्यू कितनी होती है। तो 24 की वैल्यू यदि नहीं भी याद है तो आपको हम बताए थे EJOTY की सहायता से हम उसको चेक कर लेंगे। हम एक पल के लिए मानते हैं कि बिल्कुल हम भी न्यू विद्यार्थी हैं और आपको यदि हम पढ़ा रहे हैं और हमें नहीं याद है, तो यदि नहीं याद है तो EJOTY यानी 5, 10, 15, 20 और 25 की सहायता से हम इसकी वैल्यू निकाल लें। अब यदि हम की बात करें तो हमको पता चल गया कि भाई y की वैल्यू तो 25 है, तो y से पहले 24 मिलेगा, यानी y से पहले कौन सा मान आता है, तो y से पहले हमें जो मान मिलता है वो क्या मिलता है, h से मिलता है। यानी श्योर ये हो गया कि भाई यहाँ पे जो c का अपोजिट हमें मिलेगा वो कौन सा मिल जाएगा, c का अपोजिट हमको प्राप्त हो जाएगा h। इस तरह से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। यानी आप 27 में से किसी भी वैल्यू को यदि माइनस करते हैं तो आपको विपरीत वाली वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है।
इस तरह से यदि एग्जाम्पल हम दूसरा यदि हम बात करें सेकेंड एग्जाम्पल के, जैसे मान लें कोई आपसे पूछे टी का विपरीत बताइए, टी का अपोजिट पता लगाना हो, तो टी का मान तो यहाँ पर दिया हुआ है, टी का मान 20 है और 20 का अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ टी की वैल्यू 27 माइनस 20 हम कर देंगे तो मिल जाएगा 7 और 7 के स्थान पर यदि ई का मान 5 है तो यहाँ पर का स्थान पर क्या मिल जाएगा आपको, जी मिल जाएगा, यानी टी का विपरीत क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। इस तरह से जितने वैल्यू हैं हम सभी वैल्यू मान यहाँ से कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इतना ज़रूर याद करें, होमवर्क में करें और ABCD की जो वैल्यू है जो विपरीत है इसको आप याद कर लें। यदि याद कर लेते हैं तो फिर हम कल से इस पर क्वेश्चन पे आ जाएंगे और फिर 1 बाय 1 हम क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। थैंक यू, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।